हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गीत लर्निंग पॉइंट। हम पढ़ रहे थे साइंस के कुछ टॉपिक, स्पेशली बायोलॉजी का डाइजेशन टॉपिक हम पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि डाइजेशन क्या होता है। भी कोई कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने को ही क्या बोलते हैं, हमारे डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, हमने फैट्स, प्रोटीन ये खाए तो ये टूटते किस में, जैसे ये ग्लूकोज में, ये फैटी एसिड में, और ये प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। ठीक है, हमारे पेट में ये कॉम्प्लेक्स फूड जाएंगे और इनका डाइजेशन होता है और ये इस रूप में चेंज हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज कर सकती है। विटामिन और मिनरल मैंने कहा था कि इनका डाइजेशन नहीं होता है, हम इनको इसी फॉर्म में हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज कर देती है। तो स्टेप्स क्या क्या थे डाइजेशन के, हमने पढ़े थे। सबसे पहले होता है इंजेशन, फिर डाइजेशन, ऑब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो ये 5 स्टेप्स हैं डाइजेशन के। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमारी क्या होती है, एक एलिमेंट्री कैनल होती है, आहार नली, जहाँ जहाँ से हमारा खाना जाता है। और कुछ हमारी बॉडीज़ में ग्रंथियाँ होती है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो जो एलिमेंट्री कैनल है उसमें हम पढ़ा था क्या क्या आता है उसमें। सबसे पहले वक्कल कैविटी, फिर आपका आता है फूड पाइप जिसको आप बोलते हैं इसोफेगस, फिर आता है आपका स्टमक, फिर आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आपकी हमने ग्रंथियाँ पढ़ी थी, तो कौन कौन सी है, स्लाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैनक्रिक, ये सारी हमारी क्या है, ग्रंथियाँ हैं, ग्लैंड्स हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे वक्कल कैविटी, और वक्कल कैविटी में हम टीथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि टीथ की स्टडी को बोलते हैं डोंटोलॉजी। और यहाँ पे मैंने आपको टीथ का एक स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें ऊपर वाला क्राउन होता है, नीचे वाला रूट, और जो सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनेमल, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटिन, और या नीचे वाला इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। हम पढ़ रहे थे अडल्ट पर्सन में कितने टीथ होते हैं और क्या उनका फॉर्मूला होता है, कैसे कैसे टीथ होते हैं। तो टोटल हमने पढ़ा था कि 32 टीथ होते हैं, और जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 1 2 3, जिसमें इंसीजर, इन 8 में इंसीजर 2 होंगे, के 9 होंगे 1, और 2 होंगे आपके प्री मोलर, और 3 लास्ट के होंगे आपकी मोलर। और मोलर में भी सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं विजडम टीथ, या हम बोलते हैं उसको हिंदी में अक्ल, अक्ल की डांट। ठीक है, और ये टोटल कितने होंगे आपकी विजडम टीथ, तो लास्ट लास्ट वाली होगी, यहाँ की भी लास्ट, यहाँ की भी लास्ट, यहाँ की भी लास्ट, और यहाँ की भी लास्ट, कितनी होगी 4। तो टोटल विजडम टीथ, अक्ल की डांट टोटल कितनी होती है, डांट टोटल 4 होती है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन, यानी कि इसको अगर ये होगी या नहीं होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद हम पढ़ेंगे आज जो आपका चाइल्ड होता है उसमें कितने टीथ होते हैं। तो एक चाइल्ड होता है उसमें 20 टीथ होते हैं, जिसको हम बोलते हैं दूध के दांत या मिल्क टीथ। तो 20 में 10 ऊपर 10 नीचे होंगे, और 5 इधर को, 5 इधर को, 5 इधर को, और 5 इधर को टोटल। और हम यहाँ के 5 के बारे में पढ़ते हैं, तो इनका क्या फॉर्मूला होता है। जैसे इधर के 5 पढ़ते हैं तो इसमें 2 इनके क्या होंगे, इंसीजर, एक होगा के 9, और इनके जो है प्री मोलर नहीं होते हैं, इनके प्री मोलर नहीं होते हैं, और इनके क्या होते हैं यहाँ पे लास्ट के 2 मोलर होंगे। तो इसलिए इनका क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 होंगे इनके इंसीजर, 1 होगा इनका के 9, और जो प्री मोलर हैं वो कितने होंगे 0, और मोलर कितने होंगे 2। तो वैसे ऊपर होंगे वैसे इधर होंगे, सेम फॉर्मूला। तो टोटल आपसे पूछा जाएगा कि टोटल इंसीजर कितने हैं बच्चों में, तो कितने होंगे, 2 ऊपर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 4। ठीक है, 8 हो गए टोटल, 4 ऊपर 4 नीचे। तो टोटल इंसीजर 8 हुए इनके, और के 9 इनके 1 2 3 4 4 होंगे, और प्री मोलर तो इनके 0 होंगे, और मोलर 2 इधर 2 इधर 2 नीचे 2 इधर को कितने हो जाएंगे टोटल 8। तो याद रखना बच्चों कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, इंसीजर 2 के 9 1, और मोलर 2, प्री मोलर नहीं होंगे इनके। ठीक है, अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं इंसीजर क्या होते हैं। मैंने आपको बताया टोटल इंसीजर जो आगे वाले दांत होते हैं ना, तो कितने होंगे टोटल 8 होंगे, और इनको हम क्या बोलते हैं स्माइल टीथ, क्योंकि आगे दिखते हैं जब भी हम स्माइल करते हैं। तो सबसे आगे वाले जो आपके 8 दांत, 4 ऊपर 4 नीचे होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं इंसीजर। और ये क्या काम करते हैं, कटिंग ऑफ फूड। जब भी आप कुछ चीज़ खाओगे तो आप आगे के दांतों से खाते हो ना, कट करते हो, जैसे आप एप्पल खाओगे तो इसलिए ये क्या काम करता है, कटिंग ऑफ फूड। सेकंड क्या आपका केनाइन, तो केनाइन टोटल कितने हो गए आपके, टोटल 4 होते हैं, और इनको क्या बोलते हैं पॉइंटिंग टीथ। इनकी शेप कैसी होती है, पॉइंटिंग होती है इस तरह से। और ये किसके काम करते हैं, चीड़ फाड़ का काम करते हैं, किसी चीज़ को चीड़ फाड़ करना हो, टीयरिंग करना हो, उसके काम आपके आते हैं केनाइन।
थर्ड है आपका क्या, प्री मोलर, जो कि एक अडल्ट पर्सन में टोटल 8 होते हैं और बच्चों में 0 प्री मोलर नहीं होते उनमें, ठीक है। तो ये किसके काम आते हैं, ग्राइंड, खाने को ग्राइंड करते हैं ये। और जो लास्ट मोलर होंगे वो कितने होंगे टोटल एक अडल्ट पर्सन में, तीन ही साइड को होते हैं, 3 ही साइड को, 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल 12 हो गए ये। तो ये और अच्छे से मिक्स करते हैं, खाने को अच्छे से ग्राइंड करते हैं, सलाइवा को मिक्स करते हैं। बाद हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन टीथ, जो आपके दांत होते हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला गुण है कि ये क्या होते हैं, थिकोडेंट, मतलब है कि ये हमारे जो दांत होते हैं ना वो मसूड़ों में ऐसे दबे होते हैं, आधे ऊपर होंगे आधे नीचे, तो मसूड़ों में धंसे होते हैं अच्छे से। और दूसरा क्या गुण है इनका, हमारे दांत हिट्रोडोंट होते हैं, हिट्रोडोंट यानी कि अलग अलग शेप होती है, जैसे हमने अभी पढ़ लिए, कुछ इंसीजर हैं, कुछ केनाइन है, कुछ प्रीमोलर है, कुछ मोलर है, तो सारे दांत हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और कुछ स्पीसीज के दांत जो है सेम होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, होमोडेंट। होमोडेंट जैसे फिश हो गई आपके, मगरमच्छ हो गए, उनके दांत सेम होते हैं उनको। और थर्ड प्रॉपर्टी होगी कि डाइफोडेंट। डाइफोडेंट होते हैं कि हमारे जो दांत होते हैं 2 बार आते हैं, जैसे पहले होते हैं दूध के दांत, फिर उसका जो टूटते हैं उसके बाद फिर से आते हैं, तो इसलिए हमारे ह्यूमन के टीथ कैसे होते हैं, डाइफोडेंट। तो कितने दांत हमारे 2 बार आते हैं, जो कि हमारे दूध के दांत होते हैं, और हमने अभी पढ़ा कि बच्चों में दूध के दांत 20 होते हैं, तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो हमारे 2 बार आते हैं। और लास्ट जैसे 32 टोटल हुआ अडल्ट में, तो उसमें जो 12 बच गए वो एक बार ही आते हैं लाइफ में, अगर वो आपने तोड़ दिए तो आपको दोबारा नहीं आएंगे। वक्कल कैविटी में हम सेकंड चीज़ पढ़ेंगे टंग के बारे में, जीभ के बारे में। तो जीभ हमारा क्या, एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन यानी कि वो मसल्स का बना होता है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती है। और ये जो हमारी जीभ होती है, जैसे हमारी जीभ है यहाँ पर, इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। और यहाँ पे एक आपकी बोन होती है जिससे ये अटैच होती है, इसका नाम है हायोड बोन, ठीक है, हायोड बोन इसका नाम है, जो यहाँ पे होती है आपकी जीभ के लास्ट में, जिससे जीभ अटैच होती है। अब हम जीभ के कुछ टेस्ट एरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारे जीभ का सबसे इधर लास्ट वाला पोर्शन है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, जब भी हमने कुछ खाना खाया तो जो कड़वा टेस्ट है वो सबसे लास्ट वाले जो पीछे वाला पोर्शन होता है ना आपका, वहाँ से आता है। और जो खट्टा कुछ खाया आपने, तो खट्टे का टेस्ट आपको यहाँ से पता चलता है, खट्टे का टेस्ट। और जो आपका सॉल्टी खाना खाया आपने, तो जो आगे वाला आपका ये वाला पोर्शन है, इससे सॉल्टी चीज़ का पता चलता है। और यहाँ वाले इतने पोर्शन से आपका क्या पता चलता है, आपने कुछ मीठा खाया उसका टेस्ट यहाँ पे आता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये वाला पूरा यहाँ वाला, इसको क्या बोलते हैं, उमामी टेस्ट या कसेला, जो कसेला अजीब सा टेस्ट होता है ना, वो हमें यहाँ से आता है, इस वाले पोर्शन से पूरा। हम पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में, यानी कि लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे माउथ में आपको पता है कि लार होती है, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हमारे लार ग्रंथि कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी हैं, सबसे पहली ग्रंथि आ गई आपकी पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड होती है जो आपके यहाँ पे कान के आसपास होती है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ से भी आपकी लार निकलती है। सेकंड वन है आपका क्या, सब मैंडिबुलर, या इसको और क्या नाम है इसका, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये कहाँ पे होती है आपकी, यहाँ पे, तो आपके दांत है यहाँ पे, दांत की यहाँ जैसे आपकी क्या होगी, आपकी सब मैंडिबुलर ग्लैंड। और ये जो ग्लैंड है ना, इसमें सबसे ज़्यादा लार निकलती है, इससे 75%। सबसे ज़्यादा सलाइवा किस में होता है, इस वाले ग्रंथि में। और यहाँ पे हमारे यहाँ से नीचे वाले ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे एक और ग्लैंड होती है, इसका क्या नाम है, सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड, और ये सबसे छोटी है शेप में, देख लो आप, ये सबसे छोटी है शेप में, ठीक है। उसके बाद ये वाली होती है, और सबसे बड़ी साइज़ में कौन सी है आपकी, पैरोटिड ग्लैंड। ये पैरोटिड ग्रंथि जो आपके कान के पास है, ये सबसे बड़ी होती है साइज़ में। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सलाइवा किससे निकलता है, वो इससे निकलता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से, इस ग्रंथि से। सलाइवा के बारे में पढ़ा कि सलाइवा सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से 75% सलाइवा निकलता है। तो अब पढ़ लेते हैं सलाइवा क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो सलाइवा में आपकी एक एंजाइम होता है जो कि हेल्प करता है आपके फूड के डाइजेशन में। तो कौन सा एंजाइम होता है सलाइवा में, सलाइवा में होता है आपका अमाइलेज, जिसका दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। स्पेसिफिक जो नाम है वो टाइलिन है, या इसको आप बोलोगे सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन।
तो ये क्या करता है, ये जो हमारे सलाइवा में जो एंजाइम होगा जिसका नाम ये है, या टाइलिन नाम है इसका, तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाई थी उसमें क्या होती है आपकी स्टार्च। तो जो स्टार्च होती है ना वो चेंज हो जाती है माल्टोज में, ब्रेक होती है माल्टोज में, यानी कि उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है स्टार्च का माउथ से ही। किस में चेंज होता है वो स्टार्च, माल्टोज में करता है आपका अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। अब स्लाइवा में ना पीएच कितनी होती है इसकी, 6.2 से लेके 7.6, यानी कि थोड़ा थोड़ा एसिड भी होता है, थोड़ा थोड़ा बेस, यानी उसके बीच में इसकी वैल्यू है सलाइवा की पीएच वैल्यू। और दूसरा इसमें जो एंजाइम हुआ, एक पढ़ लिया हमने, एक इसमें क्या है अमाइलेज है, और दूसरा जो इसमें सलाइवा में एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइजोजाइम। तो ये क्या करता है आपने पढ़ा होगा, ये क्या करता है, किल करता है बैक्टीरिया को, या कुछ इन्फेक्शन हमारे माउथ में हो रहा होगा उसको रोकता है, उसके अंगेस्ट प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन के अंगेस्ट हमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, वक्कल कैविटी, ये होगी जहाँ पे हमारा माउथ है उसको क्या बोलते हैं वक्कल कैविटी। उसमें हमने टीथ के बारे में पढ़ लिया, सलाइवा के बारे में पढ़ लिया, और हमने उसमें क्या पढ़ लिया आपके टंग के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद ये जो आपकी पाइप है जहाँ से आपका खाना जा रहा है नीचे, इसको क्या बोलते हैं आपको, बोलते हैं फूड पाइप। और दूसरा इसका क्या नाम है, इसोफेगस, या हिंदी में बोल दो ग्रास नली। तो ये सबसे पहले है कि कितनी लेंथ है इसकी यहाँ से यहाँ तक, तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका काम क्या है, ये एक सिंपल क्या करती है, जो हमारे मुंह में, हमारा जो मुख में खाना है उसको कहाँ तक पहुँचाएगी, स्टमक तक, यहाँ पे आपका स्टमक होगा वहाँ तक पहुँचाएगी, पेट तक। और ये हमारा खाना यहाँ से जो जाता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रमाकुंचन या पेरिस्टेटिसिस, पढ़ लेना इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, पेरिस्टेटिसिस, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इसमें ऐसे ऐसे खाना जाएगा तो यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, ऊपर वाला थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला थोड़ा खुलेगा, ऐसे ऐसे पाइप से पूरा खाना जाएगा नीचे, पूरा खाना हमारे स्टमक तक पहुँच जाएगा। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं और क्रमाकुंचन में होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी फूड पाइप है उसकी वॉल्स क्या करती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगी कभी एक्सपेंड करेगी, ताकि खाना नीचे जा सके, एक प्रेशर बन सके, ठीक है। तो गाइस आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेट हो जाएगी, बाकी कल पढ़ते हैं। फिर आज और कल मैं साइंस की वीडियो डालूंगी, फिर 2 दिन मैं मैथ की वीडियो डालूंगी, फिर उसके 2 दिन बाद कंप्यूटर की। पूरे वीकली हम इस तरह से चलेंगे 6 दिन, 2 डेज, ठीक है। और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। 2-3 दिन से मैं कुछ रेगुलर नहीं थी, कुछ दिन से लाइट भी जा रही है, कि आप देख रहे हैं कि मौसम ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, तो तब थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। पर अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और पढ़ लेना अच्छे से। और इसके जो भी नोट्स हैं मैं शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम पर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।